हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 11 चैप्टर 1 से है, एक्सरसाइज 1.2। इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले ही किया था। ठीक है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं थी उसमें, थोड़ी छोटी सी वीडियो थी, तो आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी। बेसिकली सेट्स के टाइप थे, कौन कौन से सेट हमारे पास होते हैं, तो टाइप्स मैंने बताए थे। अब उन्हीं के बेसिस पे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट मैंने बताया था, नल सेट, वॉइड सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट सब सेम होता है। तो नल सेट को हम लोग मानेंगे कि एम्प्टी सेट के बारे में हमसे पूछ रहा है, मतलब कौन सा सेट ऐसा है जो खाली है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। द सेट ऑफ द ओड नंबर डिविजिबल बाय 2। अब देखो, ओड नेचुरल नंबर उसने बोला है और बोल रहा है 2 से डिवाइड होगा। अब ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ओड जो 2 से डिवाइड हो जाए? नेचुरल नंबर ओड तो ये वाले होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, और इनमें से कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होता। आगे 11, 13 चलते जाएंगे, लेकिन कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, और एलिमेंट नहीं आएगा तो इट इज़ वॉइड या नल सेट। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1, 2 से डिवाइड तो होता है, 0.5 आ जाएगा। बेटा एग्जैक्टली डिवाइड हम यहाँ पे डेसिमल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डेसिमल नहीं आना चाहिए, एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए विदाउट डेसिमल। तो 2 से डिविजिबल कोई नहीं है इसमें, तो ये हमारा क्या हो गया? यस, इट इज़ एम्प्टी। सेकेंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब देखो, इवन प्राइम नंबर, अब कोई जो प्राइम नंबर्स होते हैं, क्या उनमें कोई ऐसा होता है जो मतलब इवन हो, है ना। प्राइम नंबर देखो कहाँ से शुरू होते हैं, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17। प्राइम नंबर पता है ना, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इवन हो, है ना। तो इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ स्किप की है, ध्यान से देखा करो, 2, क्योंकि 2 भी एक प्राइम है और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी होता है, ठीक है। तो एक एलिमेंट ऐसा है जो इस सेट में आ सकता है, और अगर एक एलिमेंट भी आ गया तो वो सेट एम्प्टी नहीं है ना। तो ये सेट एम्प्टी नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? नो, ठीक है, ये नल सेट नहीं है। नेक्स्ट में देखो क्या बोला है कि x हमारे पास एक सेट है, सेट हमारे पास है जिसमें x एलिमेंट आ रहे हैं, और x क्या है? x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। देखो इंटरेस्टिंग है, ये समझो नंबर लाइन है, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ 6 और यहाँ 7। बोल रहा है वो नंबर 5 से तो छोटा है। बहुत अच्छे, ठीक है, तो इसका मतलब वो 5 से छोटा तो इधर रहा होगा। 5 से छोटे नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं भाई? 1, 2, 3, 4, है ना। ये सारे के सारे नंबर 5 से छोटे हैं, और बोल रहा है 7 से बड़ा है। अब 7 से बड़ा तो इधर हो गया भाई। 7 से बड़े नेचुरल नंबर में तो 8 भी आता है, 9 भी आता है, 10 भी आता है, 11 भी आता है, सारे आएंगे। अब देखो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक नंबर ऐसा है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है? ऐसी कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है, और कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा, और एलिमेंट नहीं आएगा तो ये खाली रहेगा, और खाली रहेगा तो मेरे बच्चे ये क्या है? एम्प्टी सेट। तो द आंसर इज यस, इट इज़ अ एम्प्टी सेट। हाँ, मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास है y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब बोल रहा है एक y हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, y कोई भी पॉइंट है और वो 2 पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन है, ठीक है। अब देखो क्या ऐसा होगा कि एक पॉइंट y है, समझो ये पॉइंट y है, तो पॉइंट कॉमन कब होता है? जब वो लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, जब वो लाइन इंटरसेक्ट करती है। जब वो लाइन इंटरसेक्ट करती है ना। तो हम क्या बात कर रहे थे? लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। अब देखो उसने बोला है कि y एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट तो तभी होगा ना जब दोनों लाइन ऐसे काटेगी, और अगर वो पैरेलल है तो वो क्रॉस नहीं करेंगी। तो इसका मतलब ये क्या है? ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जो दोनों में कॉमन हो, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा तो ये सेट भी कैसा रहेगा? खाली। इसका मतलब ये भी क्या है? एम्प्टी सेट है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट पे। अब हमारे पास
सेट हो गए, हमें बताना है फाइनाइट नंबर्स एलिमेंट आ रहे हैं तो फाइनाइट सेट हो जाएगा, और अगर उसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इनफाइनाइट। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी। तो द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर हमारे पास लिमिटेड होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो इसके जो ग्रुप में लिमिटेड नंबर आ रहे हैं तो ये कैसा हो गया, फाइनाइट। इसके बाद देखो 1 2 3 डॉट 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 लगा हुआ है, अभी आगे कंटिन्यू चल रहा है तो इसमें कैसे आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। ठीक है, यहाँ हमारे पास 1 2 3 डॉट डॉट लगा हुआ है, लेकिन देखो लास्ट में 100 भी है, 100 के आगे नंबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें नंबर हमारे पास फिक्स्ड है, एलिमेंट्स हमारे पास फिक्स्ड है, फाइनाइट है, तो कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया। ठीक है, आगे द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर है और 100 से बड़े हैं, तो 100 से बड़े तो बहुत सारे इंटीजर आएंगे भाई। ये 100 हो गया हमारा, 100 के बाद में क्या आएगा, 100 के बाद में 101 आ जाएगा, 102 आ जाएगा, और ऐसे ही चलता चला जाएगा, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो क्या हुआ, इसमें भी इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटे हमारे पास प्राइम नंबर, देखो 99 हमारे पास एक मतलब एक अपर लिमिट हो गई, उससे नीचे के नंबर ही सोच रहे हैं हम लोगों को, तो वो तो फिक्स ही होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड नंबर्स निकलते चले जाएंगे, तो इसमें भी फिक्स है हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो ये भी कैसा है, फाइनाइट ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर फाइनाइट। अब वही बताना है इसमें भी। ठीक है, फाइनाइट या इनफाइनाइट है। सेट ऑफ द लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस हमारे पास ऐसे होता है, ये वाई ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कितनी लाइन खींच सकते हैं, तो देखो हम बेटा कितनी भी जितनी मर्जी चाहें उतनी लाइन खींच सकते हैं। ये सब क्या होंगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। ऐसे ही नीचे भी आप लोग खींच सकते हो, सारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो वही हो रहा है, जितनी भी लाइन सारी एक्सिस के पैरेलल है, इसमें कैसे एलिमेंट आए, इनफाइनाइट। ठीक है ना, इनफाइनाइट सेट हो गया ये, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आगे द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सबको पता है फिक्स्ड है, हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो ये भी कैसा है, फाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट है, फिक्स है। द सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कभी ख़त्म होंगे, कभी नहीं होंगे। मैं 5 से स्टार्ट करूँगा, 5 10 15 20 डॉट 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 चलता जाना है, इसलिए कभी ख़त्म नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा तो इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग इन द वर्ल्ड, देखो अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे हैं, लेकिन वो काउंटेबल हैं। ठीक है, फिक्स्ड हैं, इसलिए ये फाइनाइट में आएगा। इसके बारे में ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, वरना हम लोग ना फॉरेस्ट में घुस जाएंगे। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसे सर्कल जो ओरिजिन मतलब 0 0 से पास हो रहे हैं। अब देखो ओरिजिन यहाँ होता है, ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी ऐसे बनी है, यहाँ हमारा ओरिजिन है 0 0। ऐसे सर्कल कितने होंगे जो इससे पास होंगे, देखो मैं कितने भी खींच सकता हूँ ऐसे, है ना, कितने भी सर्कल हो सकते हैं ऐसे जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, बनते चले जाएंगे, बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, तो इसमें भी कैसे हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो गया ये भी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग, स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी। हमें चेक करना है ए बी के इक्वल है या नहीं है, तो वही एलिमेंट देखने सेम है तो इक्वल है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, यहाँ हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, सेम है दोनों में, तो बोलेंगे यस ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए और बी, देखो 4 8 12 16, यहाँ भी 4 8 12 18, ये गड़बड़ हो गई ना, देखो तो ये इक्वल नहीं है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, उसमें हमारे पास क्या है 2 4 6 8 और 10, इधर हमारे पास है एक्स पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। तो देखो इसमें हम लोग देखेंगे बी में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, बी में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, पॉजिटिव होना चाहिए, इवन होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। देखो पॉजिटिव, तो अब इसमें 0 हम लोग लेंगे या नहीं लेंगे वो क्वेश्चन। देखो 0 क्यों नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसने बोला पॉजिटिव, और 0 ना पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है ना नेगेटिव, तो वो न्यूट्रल है, वो कंसिडर नहीं करना है। इसमें हमारे पास आएगा 2 4 6 8 और 10 हम लोगों को इंक्लूड करना है। देखो यहाँ पे इक्वल टू भी लिया हुआ उसने ना, तो 10 से छोटा भी लेना है और इक्वल टू भी लेना है। तो हमारे पास एलिमेंट क्या है, देखो हमारे पास ए में भी एलिमेंट यही है और बी में भी यही है, दोनों में सेम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, बी एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, और इधर देखो क्या हो रहा है, यहाँ 10 का मल्टीपल है, इसका मतलब कौन कौन आएगा भाई, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा एंड सो ऑन।
और यहाँ हमारे पास 10, 15, 20, 25, 30। देखो यहाँ हमारे पास सिंपल सी बात है, यहाँ 15 आ रहा है। क्या यहाँ पे 15 आया था ए वाले में? नहीं आया। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हम लोगों को चेक करना है इक्वल है या नहीं है। तो ए में हमारे पास है 2 और 3, और उसके बाद सॉल्यूशन में बोल रहा है, अच्छा ये इक्वेशन थोड़ी सी गलत होगी, x² + 5x + 6 = 0। इसको हम लोग अगर सोल्व करने जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 2x + 3x हो जाएगा 6। ठीक है, इसमें हम लोग कॉमन लेंगे तो x + 2 और x + 3 हमारे पास फैक्टराइजेशन आएगी, और फिर x की वैल्यू -2 और -3 हो जाएगी। ठीक है, ये प्रीवियस क्लासेस में था, तो फैक्टराइजेशन की बात हम उसमें करेंगे 9th क्लास में। x की वैल्यू कितनी है, -2 और 2, यहाँ पे कितना है 2 और 3। तो ये हमारे पास जो दोनों एलिमेंट्स आए हैं वो अलग अलग हैं, सेम नहीं आए, तो हम बोलेंगे a इज़ नॉट इक्वल टू b। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, यहाँ हमारे पास देखो एक लेटर है, वर्ड है फॉलो। तो उसमें अगर हम उसका एलिमेंट्स लिखने जाएंगे तो क्या आएगा, f आएगा, o आएगा, l आएगा और w आएगा, है ना, क्योंकि मैंने बताया था रिपीटेशन हम लोग अवॉइड करते हैं। इधर भी हमारे पास क्या है, w है, o है, l और f है। तो देखो दोनों में सेम आया ना, दोनों में एलिमेंट सेम है, तो ये इक्वल है। अगर नहीं होते तो अनइक्वल हो जाते हैं। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट। इक्वल सेट हम लोगों को इसमें से सेलेक्ट करने हैं। इक्वल सेट क्या क्या होंगे हमारे, ABCDEFGH तक दिया हुआ है, और हमें बताना है कौन कौन से सेट इक्वल हैं। तो देखो एलिमेंट्स देखते हैं, ए के एलिमेंट्स और किस से मैच कर रहे हैं, 2, 4, 8, 12। हमारे पास यहाँ किस में है, ए किसी से मैच नहीं कर रहा है ना, एग्जैक्ट एलिमेंट हमारे पास किसी में भी नहीं है ये। इसके बाद बी पे आ जाते हैं। बी में है 1, 2, 3, 4। क्या और किसी के पास है, ये रहा देखो 1, 2, 3, 4। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं दैट बी इज़ इक्वल टू डी। एक तो हम लोगों को मिल गया। सी पे आ जाते हैं। सी हमारे पास क्या है, 4, 8, 12, 14। और किसी के पास है ये नंबर 4, 8, 12, 14। देखो ये सी से मैच हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 2 है और सी में हमारे पास 2 नहीं है। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं डी पे। डी का एलिमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने बी के साथ पेयर हम लोग बी के साथ बना दिया है। ई की बात करें तो ई में 1 और -1 है। ठीक है, और यहाँ देखो जी जो है, जी में भी कितना है, 1 और -1, तो एक बनेगा ई और जी का। इसके बाद एफ में है 0 और ए, 0 और ए किसी में भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एच बचता है। एच में 0 और 1 है, वो भी किसी के पास नहीं है। तो हमारे पास 2 ही पेयर बनते हैं, बी और डी, ई और जी। इक्वल सेट। ओह, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप चीज़ें समझ आई है। थोड़ा मैंने स्पीड में कराने की कोशिश की ताकि इतना मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं थी। चैप्टर 1 जो है इसकी स्टार्टिंग एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है। जब डिटेलिंग की ज़रूरत होगी तो मैं डिटेल में बात करूँगा, और जब हमें फटाफट करना होगा तो हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे बताना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and share the video to friend also. Thank you so much.